नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 12 जून और दिन है सोमवार। चलिए जानते हैं आज से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का पहला अपडेट है, हाल ही में खबरों में रहा कखोवा बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन है यूक्रेन, बेलारूस, रूस या मिस्र। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए यूक्रेन। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो हाल ही में दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित एक विशाल सोवियत युग की संरचना कखोवा बांध टूट गया है। बांध एक जलाशय बनाता है जो न कि केवल जल विद्युत शक्ति प्रदान करता है बल्कि क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिज्जा परमाणु संयंत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति भी करता है। नीपर नदी यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है जो रूस की वल्दाई पहाड़ियों के ऊपरी इलाके से 1368 मील तक फैली हुई है। यह काला सागर तक पहुंचने से पहले पश्चिमी रूस, बेलारूस और यूक्रेन में होते हुए दक्षिण दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या राजस्थान। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी उत्तराखंड। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में शुरू की गई एक जिला दो उत्पाद योजना स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देने और उत्पन्न करने का प्रयास करती है। योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए विशिष्ट उत्पादकों की पहचान की जाती है और उन्हें विकसित किया जाता है। इसमें मिठाइयाँ, नमकीन, हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प, पीतल के शिल्प, ऊनी पके हुए सामान, मशरूम, मोमबत्तियाँ, शहद उत्पाद, राजमा, मंदिर की कलाकृतियाँ और बहुत कुछ शामिल है। यह योजना न केवल घरेलू प्रचार पर केंद्रित है बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना भी है। इससे निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं और उत्तराखंड के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न से, नोरोवा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बीमारी का कारण बनता है जिससे गंभीर उल्टी और दस्त होता है। तो ये भी आपका सही है। अगला है कि यह वायरस कई सामान्य हैंड सैनिटाइजर से जीवित रह सकता है। ये भी सही है। अगला है, यह वायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम नहीं है और इसके लिए गर्मी के दौरान प्रकोप अधिक आम होता है। तो ये आपका गलत है। और अगला है कि इस बीमारी के इलाज के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो यह भी सही है। अब एक्सप्लेन भी देखते हैं इसके बारे में। तो यह वायरस का एक समूह है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी की ओर जाता है। यह गंभीर उल्टी और दस्त के अलावा पेट और आंत के स्तर की सूजन का कारण बनता है। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जिसे कभी कभी पेट फ्लू या शीतकालीन उल्टी बग भी कहा जाता है। वायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम है और सर्दियों के दौरान और ठंडे देशों में इसका प्रकोप अधिक आम होता है। यही कारण है कि इसे कभी कभी शीतकालीन उल्टी रोग कहा जाता है। नोरो वायरस कई कीटाणुओं के लिए प्रतिरोधी है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकता है। इसलिए केवल भोजन को भाप देने या पानी को क्लोरीन करने से वायरस नहीं मरते हैं। वायरस कई सामान्य हैंड सैनिटाइजर्स में भी जीवित रह सकते हैं। अब तक नोरो वायरस से संक्रमण के लिए कोई इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। रोग आत्म सीमित है। संक्रमण भले ही वह रोगी से बहुत कुछ लेता है और आमतौर पर केवल 2 या 3 दिनों तक रहता है और अधिकांश व्यक्ति जो बहुत युवा नहीं हैं, बहुत बूढ़े या कुपोषित हैं, वे पर्याप्त आराम और जल योजन के साथ इसे दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाली सानन जल विद्युत परियोजना को किन दो राज्यों के बीच मतभेद का कारण बनी हुई है। ऑप्शन है हरियाणा और राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। बेसिक तौर पे सानन जल विद्युत परियोजना इन दोनों राज्यों में विवादित है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब
हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित 110 मेगावाट ब्रिटिश काल की परियोजना सानन जल विद्युत परियोजना पर पट्टे के रूप में टकराव के कगार पर है। मंडी के शासक द्वारा पंजाब को दी गई सानन बिजली परियोजना पर 99 साल की लीज मार्च 2024 में समाप्त होने वाली है। हिमाचल प्रदेश लीज के नवीनीकृत या विस्तारित करने को तैयार नहीं है और इसकी समाप्ति के बाद परियोजना को संभालने का इरादा रखता है। हिमाचल प्रदेश ने लीज अवधि समाप्त होने से पहले पंजाब से परियोजना के हैंडओवर को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। आज का अंतिम अपडेट है, अक्सर खबरों में रहने वाला मैंगलोर, चंडीखोल और पाडूर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है लिथियम जमासाइट या गोल्ड रिजर्व साइट या सबसे बड़ा मोनोजाइट भंडार या सामरिक पेट्रोलियम भंडार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, सामरिक पेट्रोलियम भंडार। एक्सप्लेन देखते हैं। तो राज्य द्वारा संचालित इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में बीकानेर के पास नमक गुफा आधारित रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को विकसित करने की संभावना तलाश रहा है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं से आपूर्ति बाधित होने के जोखिम जैसे कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए रणनीति पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं। भारत सरकार ने विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश, पाडूर जो कि कर्नाटक और मैंगलोर जो कि कर्नाटक में SPR चरण 1 में 5.33 MMT सामरिक कच्चे तेलों के भंडार की स्थापना की है। SPR 1 को फरवरी 2019 में कमीशन किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। यहाँ पे चांदीखोल जो कि ओडिशा में स्थित है और पाडूर जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो SPR 2 में 6.55 MMT रणनीतिक कच्चे तेलों के भंडार की योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चांदीखोल, पांडुर या मैंगलुरु किससे संबंधित है? तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार से। तो दोस्तों ये रहे आज के करेंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था आपका कि CAVA महिला चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि नीपर नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन है अमेरिका, यूक्रेन, चीन या भारत। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।